की बात आ रहा है तो जो ही नाम लेगा चक्री चतुर्भुज की बात ना बाबू तो ध्यान देना, आपको एक वृत्त दिया होगा, इसको समझ के जाइएगा। तो वृत्त दिया होगा, इस वृत्त के किसी भी परिधि के मतलब कहीं भी चार शीर्ष स्थित होना चाहिए, चार शीर्ष स्थित होना चाहिए। तुम चाहो तो इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। तो आप ये लिख सकते हो क्या चीज कि चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज बराबर क्या हो जाएगा ए बी सी डी। आई बात समझ में? किसी तरह बना सकते हो आप, आपको ये सर्किल दे दिया गया है, तुम चाहोगे तो तिरछा बना दो, ऐसे करके यहाँ लगाकर ऐसे बना दो। बस तुम्हारा उद्देश्य क्या रहेगा कि उसका चारों शीर्ष हमारा क्या होना चाहिए, परिधि पर होना चाहिए। परिधि के बाहर और परिधि के अंदर कोई भी शीर्ष हो गया तो उसको चक्री चतुर्भुज नहीं बोले। आई बात समझ में? हाँ, तो ध्यान देना, ये भी चक्री चतुर्भुज हो जाएगा पी क्यू आर एस। आई बात समझ में? ध्यान देना। अब यहाँ से पहचान करने के लिए हम बोल दें पहचान, तो चलिए रुक जाइए। पहचान जब चक्री चतुर्भुज हो जाएगा तो इसका देखो, इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण, समूह कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ से लिखोगे चक्री चतुर्भुज में लड़के चक्री चतुर्भुज, तो चक्री चतुर्भुज जो ही नहीं लिखोगे यहाँ हो जाएगा कि चारों जो शीर्ष होगा लड़के, चारों शीर्ष कहाँ स्थित होगा, वृत्त के परिधि पर, ठीक ना, वृत्त के परिधि पर। इसका जो होता है सम्मुख कोण जो आएगा, सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। समझ आ रहा है? इसका मतलब कि देखो अब ये वाला और ये वाला, इसका कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, उसी तरह तुम्हारा हो जाएगा कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, समझ में आया ये? जैसे एक प्रश्न करके हम दिखाता हूँ तुम्हें कि जैसे मान लो ये वृत्त हो गया और ये वृत्त होने के बाद यहाँ से हम एक चतुर्भुज ऐसे बना दिए, तो चारों तो शीर्ष पर स्थित हो गया ना कि नहीं है, हो गया ना स्थित? yes, अब जैसे मान लो यहाँ पर दे देता, यहाँ पर दे देता 70 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर मान लो दे देता 60 डिग्री, तो पूछा जाता कि कोण Q और कोण R कितना होगा, कोण Q और कोण R कितना होगा। अरे समझ में? जब इसको लगाने जाओगे तो केवल उस तरह से तुम चक्री चतुर्भुज नहीं जानते हो तो लिखोगे कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का एक फल 360 डिग्री होता है। भैया ये बराबर थोड़े हैं, मान लो हम यहाँ पर भी x मान लें, यहाँ पर भी x मान लें। इसको जब हल करना होगा तो तुम लिखोगे कि चूंकि P Q R और S, चूंकि चतुर्भुज P Q R S एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है बाबू? चक्रीय चतुर्भुज है। अतः इसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, इसके बाद तुरंत यहाँ लिखो अर्थात, अर्थात का मतलब बाबू कोण P प्लस कोण R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से कोण P का मान है 60 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, तो कोण R बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो कोण R इक्वल टू कितना देगा वो, अगर समझ में? फिर लिखो इसी प्रकार, क्या चलोगे, इसी प्रकार कोण Q प्लस कोण S बराबर में कितना हो जाएगा, 180, तो कोण Q प्लस कोण S का मान कितना दे दिया, 70 डिग्री, ये हो गया 180, तो कोण Q बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, तो कोण Q बराबर 110 डिग्री होगा। अब चारों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 360 डिग्री।
आई बात समझ में? ये कर लोगे ना? यस सर। करो।